साथियों, आज हम खड़े हैं बैंगटी गांव के हड़बू जी के मंदिर में, जो हड़बू जी का खास मंदिर है। हड़बू जी रामदेव बाबा के सगी मासी के बेटे भाई थे और राजस्थान के जो 5 पीर हैं, उन 5 पीरों में एक है हड़बू जी। इनका मंदिर है बैंगटी गांव में। इतना अच्छा भव्य तैयार किया जा रहा है जिसे हम आपको दिखाते हैं। और हड़बू जी के जो गाड़ा था, जिसको वो बैलगाड़ी की तरह लेते थे, उनका भी दर्शन कराएंगे हम आपको। आइए साथ में सर। हड़बू जी का मंदिर, हड़बू जी का चमत्कार बहुत बड़ा है। और हड़बू जी का जो वाहन था वो सियार होता था। और यहाँ पर आज भी एक सांप भी होता है, जो हड़बू जी का सांप गिना जाता है। तो उस सांप को हम देखते हैं तो वो आज भी मंदिर के अंदर घूमता रहता है और कभी कभी दर्शन भी देता है। जिनके भाग्य अच्छे होते हैं उनको वो दर्शन देता है। और आज दिन तक उस सांप ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो साथियों, हम आपको दिखा रहे हैं आज हड़बू जी का खास स्थान। यहां तक भी कहा जाता है कि हड़बू जी और रामदेव जी जो सगी मौसी के बेटे थे, ये 5 पीर में हैं। और 5 पीरों में इनका सबसे बड़ा चमत्कार हड़बू जी का देखने को मिलता है। और महाराज जी भी यहाँ पर बैठे हैं। ये है हड़बू जी का जो बैलगाड़ी बनी हुई थी, जिनको गाड़ा कहते हैं। और इनके नीचे से अगर परिक्रमा करते हैं तो ऐसा कहा जाता है, जितने भी लोग, किसी भी प्रकार का आपका कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, कैसी भी आपकी तकलीफ हो, कैसी भी आपकी मनोकामना हो, कैसी भी इच्छा हो, वो आपकी पूर्ति होती है। और ऐसे कई चमत्कार यहाँ पर महाराज जी ने मेरे को बताए, तो वो सुनकर मैं भी अभिभूत हो गया और मैं वीडियो बनाने को मजबूर हो गया। महाराज जी, आपने अभी एक बताया था अहमदाबाद से भी पार्टी आई थी यहाँ पर जी। तो अहमदाबाद की पार्टी को उनके क्या तकलीफ थी महाराज जी? उनके दोनों गोडा में दर्द था। दोनों घुटनों में दर्द था? घुटने में दर्द था और वो बैठ नहीं पाते थे। अच्छा। कई साल हो गया था। हाँ। लेकिन हड़बू जी की कृपा से वो गाड़ी की परिक्रमा करने के बाद गाड़ी के नीचे निकले। हाँ। उसके बाद वो बैठ गए। अच्छा। ये इन्होंने पर्चा दिखाया। मतलब बिल्कुल भी नहीं चल सकते थे और गाड़ी के नीचे से जो ही निकले वो बैठ गए, एकदम ठीक हो गए। ठीक हो गए। एक जयपुर वाली का आपने कहा ना, वो जयपुर से भी एक रोगी आए थे जो 99% वो बिल्कुल लाश की तरह थे। कई लोग आए थे, 3 गाड़ी थी, 5 आदमी मिल करके उनको उठा के लाए थे यहाँ। और लाने के बाद इनके नाम से जोत किया गया, प्रार्थना की गई इनके लिए। और वो जिससे प्रार्थना की गई तो उनके अंदर वापस प्राण आ गए और वो उठ के बैठ गए। अच्छा। और वो उठ के बैठ गए और बैठते ही उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं गाड़ी के नीचे परिक्रमा करना चाहता हूँ। हम बोले, भाई मैं कौन हूँ तो मना करने वाला? हड़बू जी ने बुलाया आपको, आप जीवित हो गए, मरने जा रहे थे, सब डॉक्टर ने कह दिया कि आप बचेंगे नहीं, और आप तो बिल्कुल अपने आप खड़े हो गए। 5 आदमी आपको उठा के लाए हैं और बिना आपके जो है, बिना उठाए आप तो उठ गए। ये तो हड़बू जी की कृपा आपके ऊपर हुई है। आप जाओ आराम से, गाड़ी के नीचे निकलो। वो स्वयं अकेले अपने से अंदर जाके घूम के बाहर आकर बैठ गए। एक जैसलमेर का भी आपने किस्सा सुनाया था ना? एक जैसलमेर के व्यक्ति थे, सांकला परिवार के, इन्हीं के सांकला परिवार के, जो यहाँ से कुछ समय पहले 2-4 महीने पहले आकर के आशीर्वाद लिया था। उनकी बच्ची IPS की तैयारी कर रही थी और हड़बू जी से प्रार्थना किया मैंने कि जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, गाड़ी के नीचे निकल लो। गाड़ी के नीचे निकल गया और कुछ दिनों के बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि ये लड़की नहीं बचेगी, कोमा में चली गई। और तो घबरा गए घर के लोग। उन्होंने तुरंत हड़बू जी को याद किया और मेरे पास फ़ोन किया कि गुरुजी कुछ प्रार्थना करो हड़बू जी से, मेरी बच्ची नहीं बचेगी, ऐसा डॉक्टर बोल रहा है। तो मैंने कहा कि हड़बू जी के रहते हुए हड़बू जी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब तो यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी बच्ची को कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बच्ची के नाम से जोत कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। आपकी बच्ची स्वयं उठ करके सुबह मुझसे बात करेगी। और बड़ी कृपा हड़बू जी की, 3:20 पर
वो बच्ची उठी और सीधे फोन करके मेरे से बात की। ये सुबह तो उठ करके उसने खुद बात की कि खुद- मैं ठीक हूँ एकदम? खुद बात की है, आपसे खुद से की? खुद उससे बात की अपने से। अच्छा, देखिए ऐसे ऐसे चमत्कार है। ये सीआर का ये अड़बू जी का वाहन है। हाँ नहीं, सियार जैसे रामदेव बाबा का घोड़ा वाहन है, वैसे ही अड़बू जी का सीआर वाहन है। सियार है। अच्छा, कोई भी परेशानी होती है, कोई 19-20 अपशगुन हो गया शादी ब्याह में, कुछ ऐसे में, तो लोग बीन बीनी वगैरह जो है इस पर पाँव रखते हैं। इस पर ये टोटरम होता है कि भाई इनको 1.25 किलो गुड़ दिया जाए। अच्छा, कोई शादी ब्याह में कोई 19-20 खटका हो गया हाँ, तो उस जगह पर 1.25 किलो गुड़ दे करके क्षमा मांगी जाती है, सीआर को दिया जाता है। दिया जाता है। उससे ये खुश हो जाते हैं और आपकी कोई दुविधा सब खत्म हो जाती है, सब प्रकार की दुविधा खत्म हो जाती है। कोई आपको आगे परेशानी नहीं आएगी। ये आप देखें, ये अड़बू जी का गाड़ा है और सब इसी का चमत्कार है। ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि जहाँ पर अड़बू जी मतलब जब यहाँ पर काल पड़ा था तो अड़बू जी हर गांव में जो दान लेकर के इसी गाड़ी पर जाते थे, सबको एक कटोरा भर भर के दान दिया करते थे और घास भी इसके अंदर ले जाया जाता था, मतलब गायों को वगैरह के लिए, पशुओं के लिए। वो घूम घूम करके सेवा कार्य किया करते थे। और आज इनका यहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार मेरे को तो देखने को मिला। और जैसे ही इस मंदिर में मैं घुसा हूं तो मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। तो आप सभी भी देखें और इस गाड़ी की परिक्रमा अगर मैंने भी की है अभी पहले, और आप भी आए कभी और यहाँ की परिक्रमा करो। बेंगटी कला गांव में है, खास अड़बू जी का स्थान यही है। अड़बू जी की यहाँ पर जागीर थी क्या? अड़बू जी की पूरी जागीर है यहाँ पर। यहीं पर अड़बू जी का चमत्कार देखने को मिलता है। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।